यार पता है, मुझे ऐसा लगता है कि जेई प्रिपरेशन में सक्सेस, आईआईटी जाने की सक्सेस, या इवन लाइफ में आपको कुछ भी चीज में सक्सेस पानी है, उसमें आई थिंक जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है ना, आपके हिसाब से, तो मुझे कमेंट्स में बताओ क्या है। क्या वो आपके पढ़ने के आवर्स हैं, क्या वो आपकी कोचिंग है, क्या वो आपके टीचर्स हैं, क्या वो आपका इंटेलिजेंस है, क्या है वो फैक्टर जो डिसाइड करता है कि हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं इन दिस केस आईआईटी में? कमेंट्स मुझे बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या है। पता है मेरे अकॉर्डिंग क्या वो फैक्टर है? आई थिंक दैट फैक्टर इज नथिंग मोर देन हंगर। ये थोड़ी स्पेलिंग मैंने थोड़ी गड़बड़ लिख दी है, बट कोई बात नहीं, बात अपनी है हंगर, इसको तुम हंगर समझ लेना। चलो अच्छे से लिख देते हैं यार, है ना। मेरा राइटिंग तो मेरी अच्छी है, पर क्या है, मैं ऐसे तेज लिखता हूँ इसलिए। हाँ, हंगर। मुझे ऐसा लगता है यार कि अगर किसी एस्पिरेंट में इनफ हंगर है अंदर, तो उसको कोई स्ट्रेटजी की, कोई टाइम टेबल की, कोई कोचिंग की कुछ जरूरत नहीं है। तो आपको अपने अंदर पता है सबसे पहली चीज जो डेवलप करनी है, इट्स योर हंगर। अगर आपने वो हंगर डेवलप कर ली जेई प्रेप के लिए, खुद के अंदर, आपके अंदर वो इच्छा शक्ति जाग गई कि भाई यार आई हैव टू डू दिस एग्जाम, आई डोंट केयर, आई हैव टू डू दिस, मतलब वो हंगर होनी चाहिए अंदर से, वो दृढ़ निश्चय कह लीजिए आप। तो ये सब बाकी चीजें अपने आप हो जाती है, मेहनत, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, क्वेश्चंस, क्योंकि बंदा एकदम अंदर घुस चुका है चीज के, उसका ऑब्सेशन हो चुका है कि भाई यार मुझे तो करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, आई डोंट हैव एन ऑप्शन, दिस इज ऑल दैट आई हैव लेफ्ट टू डू। तो आप फिर उसके अकॉर्डिंग ही फिर चलते हो, ठीक है, और आप उसके अकॉर्डिंग ही फिर मेहनत भी उतनी ही आप करते हो, ठीक है। तो इसलिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस पर ध्यान दें। अब अपने अंदर हंगर हम कैसे ला सकते हैं, ये भी एक अच्छा सवाल है। कोई पूछेगा कि यार मेरे अंदर तो नहीं है इतनी हंगर जेई को लेकर, मैं क्या करूं? तो इसका एक सवाल है, दो आंसर दूंगा, एक थोड़ा कम प्रैक्टिकल है, दूसरा प्रैक्टिकल ज्यादा है। तो जो कम प्रैक्टिकल आंसर है, मेरा मानना पता है क्या है, कि भाई जिस बंदे को जिस चीज में जेन्युइन इंटरेस्ट आता है ना, वही उसको करना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको अगर जेई के लिए नेचुरली हंगर आपके अंदर नहीं है, तो शायद आपको नहीं करनी चाहिए प्रिपरेशन, या थोड़ी बहुत करके किसी छोटे मोटे कॉलेज में घुस जाओ, और तुम्हें जिस चीज में इंटरेस्ट है वो करो। अब जैसे धोनी सोच लेता कि मेरे को तो पढ़ना है, तो क्या होता उससे, उसकी हंगर किसी और चीज में थी, राइट। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप बन जाओगे वैसे, हो सकता है नहीं भी हो सकता है इट्स जस्ट अ हॉबी, ठीक है। अब जैसे क्रिकेट मैं भी खेलता हूँ, इंस्टा पे कभी कभी डालता हूँ, आप लोग देखते हो कि आज भी डाला था, लेकिन वो एक हॉबी है, इट्स नॉट समथिंग आई डू एज अ प्रोफेशन, राइट। जस्ट ऐसी मजे में कर लिया कभी कभी। तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर आपका हंगर नहीं है आईआईटी के लिए, तो मत करो यार, सिंपल, ठीक है। लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल कम है, क्योंकि हम में से कई लोग सिंपल फैमिली से आते हैं, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक अच्छी जॉब, मतलब तुमको पता है, राइट। तो अब ज्यादा प्रैक्टिकल चीज है कि आपको आर्टिफिशियली इसके लिए हंगर क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो व्हाट आर सम वेज टू डू दैट? आई थिंक वन ऑफ द वेज इज कि आप उसके बेनिफिट्स को कहीं ना कहीं देखें, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मेटेरियलिस्टिक बेनिफिट से भी हम लोग मोटिवेटेड होते हैं। जो आईआईटियंस का सोशल स्टेटस है, जो आईआईटियंस की अर्निंग्स हैं, जो भी है, मतलब वो कैंपस आप देख लो, कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, एनीथिंग कुड बी मोटिवेटिंग टू यू। हो सकता है आपको आईआईटी बॉम्बे का कैंपस लाइफ की काफी लोग वीडियोस डालते हैं मूड इंडिगो की, हो सकता है दैट कैन बी योर मोटिवेशन, दैट कैन बी योर रीजन फॉर हंगर, कि भाई उस चीज की वजह से मैं आईआईटी जाना चाहता हूँ, ठीक है। डजेंट मैटर कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से नफरत है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको वो उस जगह जाने की अगर इच्छा रहेगी ना, तो आप ग्राइंड कर लोगे। आप वो जो एफर्ट रिक्वायर्ड होता है ना एग्जाम को क्लियर करने का, आप लगा दोगे, प्रोवाइडेड आप अटैच्ड हो उस गोल से किसी तरीके से। इट कुड बी मूड इंडिगो, इट कुड बी द कैंपस लाइफ, इट कुड बी द मुंबई लाइफ, और आईआईटी दिल्ली द दिल्ली लाइफ, और इट कुड बी जस्ट द फैक्ट दैट यू आर प्रेजेंट इन सच अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। ये आपके ट्रिगर्स हो सकते हैं कि भाई दिस इज व्हाई आई वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। तो वो हंगर आपके अंदर कहीं ना कहीं आ जाएगी। अनदर वे इज कि आप सब्जेक्ट्स को ज्यादा इंटरेस्टिंगली लीजिए। जैसे मैं कई बार एनसीईआरटी रीड करने को कहता हूँ। मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जिससे नेचुरल इंटरेस्ट बढ़ता है सब्जेक्ट की तरफ, राइट। सो इफ यू कैन पुश योर सेल्फ टू रीड एनसीईआरटी, आई नो कुछ लोगों को बोरिंग लगती है, बट आप उसमें पढ़ेंगे वो साइंटिस्ट वगैरह के बारे में और कैसे डिस्कवरीज हुई, थ्योरी पढ़ेंगे, तो एक इंटरेस्ट जगता है यार कि यार ये चीज भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। फिजिक्स में तो काफी होता होगा ये, इवन आई थिंक केमिस्ट्री में भी कुछ हद तक होता है ये। मैथ्स ठीक है थोड़ा हवा में चलता है, बट एटलीस्ट फिजिक्स एंड सम पोर्शन ऑफ केमिस्ट्री देयर इज सम नेचुरल इंट्यूशन टू इट, राइट। देयर इज सम काइंड ऑफ इंक्लिनेशन की भाई यार मजा आ रहा है पढ़ने में, राइट। तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं जिनसे आप वो अपने अंदर वो चीज ला सकते हैं कि भाई यार मुझे तो करना है ये एग्जाम, राइट। अब यहाँ पे कई लोगों में पता है आर्टिफिशियल हंगर भी होती है। एक इच्छा और एक हंगर में अंतर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बहुत अच्छी डिश मिल गई, ठीक है, आप कहीं गए और आपको बहुत ही शानदार कुछ डिश मिल गई, आपकी इच्छा है उसे खाने की, लेकिन जो भूख होती है ना वो एक अलग चीज होती है। तब आप लिटरली कुछ भी करने को रेडी हो, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ एन दैट काइंड ऑफ अट्रैक्शन टू दिस एग्जाम। थोड़ा कुछ लोगों को टॉक्सिक भी लगता है कि भाई एक एग्जाम ही तो है, इसके लिए इतना क्यों करना। लेकिन वो कभी समझेंगे नहीं यार कि ये एग्जाम आपके लिए, जो लोग सच्चे जेई एस्पिरेंट्स के लिए क्या मीन करता है। आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल इवन रियलाइज। कहना बहुत आसान है,
अरे IIT इज सच अ टॉक्सिक रेस, रैट रेस। बट जो सच्चा एस्पिरेंट होता है ना, आई एम श्योर आप में से कई सारे लोग जो इस चैनल को देखते हैं, आप लोग शायद सच्चे एस्पिरेंट में आते हो, क्योंकि मेरी वीडियोस को यार ऐसे मसालेदार तो मैं बनाता हूँ नहीं, ना तो मेरा थंबनेल अच्छा होता है मसाले वाला, ना मेरा कंटेंट में कुछ मसाला होता है, सिंपल वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन होपफुली हेल्पफुल है आपके लिए, राइट। तो आप शायद सीरियस एस्पिरेंट्स हो जो शायद वैल्यू करते हो कि हाँ भाई दिस गाय हैज अचीव दिस, तो इसकी बात शायद सुनने लायक हो सकती है। तो आप तो शायद समझते हो इस एग्जाम की इंपॉर्टेंस, तो वो इंपॉर्टेंस समझ में आ गई ना, दैट्स ऑल इट टेक्स। फिर अपने आप सब भूल जाते हो, डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ही आपकी पढ़ाई है। आपका डिस्ट्रैक्शन ये है कि आपको एक सब्जेक्ट से इतना ज्यादा प्यार है कि आप बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ये आपका डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। आपको फर्क नहीं पड़ता फिर इस सबसे कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, क्रिकेट में क्या चल रहा है, नोबडी केयर्स, बिकॉज यू आर सो ऑब्सेस्ड, यू आर सो अटैच्ड टू दैट एग्जाम। तो ये अपने अंदर टेंडेंसी लाओ, ये अपने अंदर वो लाओ, वो आग लाओ। वो जिस दिन आ गई ना, आपको कोई कुछ जरूरत नहीं है फिर आप मैं तो कहूँगा चैनल छोड़ देना उस दिन, ठीक है। अभी तो सब्सक्राइब नोटिफाइड रहिए, यहाँ पे मैं काम की चीज़ें ही डालता हूँ आपके लिए, लेकिन एक समय आएगा जब आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे ना एग्जाम को लेकर, और वो यूजुअली एंडिंग ऑफ प्रिपरेशन में आता है, जो भी 2024 वालों के साथ हो रहा होगा। तो आप कोशिश करें अभी से आ जाए। अगर अभी से आपके अंदर वो लेवल ऑफ प्रिपरेशन आ गई ना, तो आप लिटरली भाई यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, मतलब बहुत ज़्यादा बेटर स्टूडेंट बन जाओ सच में। सो जस्ट गेट दैट थिंग इनसाइड ऑफ यू, एंड बिल्कुल ऐसा होना चाहिए यार कि एक मिनट में आपका दिमाग ये चल रहा है कि भाई यार मैं एक क्वेश्चन और कर सकता हूँ, भाई बस 10 मिनट मिल गए, 5 क्वेश्चन लगा लेते हैं, मैथ्स का होमवर्क कर लेते हैं। मतलब ऐसा होना चाहिए, मेरा तो था भाई ऐसा। और मैं जिस भी बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट हो जाता हूँ उसका भी ऐसा होता है। कुछ लोग इसको नर्डगिरी कहते हैं, भाई नर्डनेस नहीं है भाई, उसको करना है वो चीज़। आप ऐसे सोचो ना, जैसे कोई भी जैसे कोई पिकासो है, कोई पेंटर है, कोई है ओलंपिक एथलीट है, कोई राइटर है, वो पूरे दिन उससे ऑब्सेस्ड होते हैं, वो ट्रेनिंग करते रहते हैं बैठ के। तो आप क्यों नहीं कर रहे हो भाई? जेई में अच्छी रैंक लाना इस क्या है, वो उस फील्ड के अंदर इट इज अचीविंग मास्टरी, राइट। जैसे क्रिकेट में मास्टरी किनकी है, सचिन की, कोहली की, धोनी, लाइक ये लोग मास्टर्स उस फील्ड के। टेनिस में रॉजर फेडरर और जोकोविच, ये मास्टर्स उस फील्ड के। तो जेई का मास्टर कौन हुआ? जो उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके आया, मे बी IIT BCS, IIT DCS, वो उस फील्ड के मास्टर्स हैं। दे हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ एग्जाम्स और एकेडमिक्स, राइट। तो आपको उसके लिए उस लेवल की ऑब्सेशन भी लानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो लाओ ऑब्सेशन, और फिर आप खुद ही पढ़ लोगे, ठीक है। और आपको और हेल्प चाहिए अगर आपने जेई प्रेप के लिए, तो एक अनाउंसमेंट है छोटी सी। अगर आप तक देखिए, 1 मिनट और देखने को बोलूंगा। मेरा जेई 2025 का कोर्स कल लास्ट डेट है ऑफ डिस्काउंट, 24 फेब तक वो डिस्काउंट पे था। अभी 5000 का मिल रहा है, यूजुअली 10,000 का आता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप लीजिएगा। 2025 एडवांस तक चलेगा। इस कोर्स में वो सब कुछ है जो आपको आपके IIT प्रेप के लिए चाहिए। अगर आप अभी 11th क्लास में हैं, आपकी बहुत सारी बैकलॉग्स हैं, आपकी 12th शुरू हो गई, समझ में कुछ नहीं आ रहा, बेसिकली प्रिपरेशन हिली हुई है, इससे बढ़िया चीज़ आपकी नहीं होगी। केवल 5,000 का इन्वेस्टमेंट है भाई, सच में आपकी हेल्प हो जाएगी। मैं आपको कॉन्फिडेंस दिला रहा हूँ, मैं आपको गारंटी दिला रहा हूँ। अगर आपकी जेई प्रेप रास्ते पर नहीं है, आप इस कोर्स को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ो, सब कुछ समझ में आएगा, जल्दी जल्दी सब कुछ कवर होगा। उसमें मैंने लेक्चर ही ऐसे बनाए कि भाई टॉपिक में क्या क्या है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करना है। सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन नथिंग, एकदम सिंपल करके बताया गया है ताकि आप समझ जाओ। और एडवांस लेवल तक भी उसमें लिखे गए हैं हम, DBP टेस्ट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, सब कुछ है। तो तुम उस कोर्स पे रिलाय करो, तुम्हारा हो जाएगा। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं, आपको शायद मेरी बात अच्छी लग रही है कि भाई दिस गाय नोज समथिंग, तो आई नो हाउ टू गेट यू रैंक्स, क्योंकि मैं खुद लाया हूँ। ऐसी वकर करने नहीं आ गया यूट्यूब पे कि भाई चलो सब कर रहे हैं अपन भी कर लेते। सबसे पहले आई वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट पीपल टू डू दिस जेई मेंटरशिप एंड ऑल दिस स्टफ ऑन यूट्यूब, राइट। आप ढूंढ सकते, तक पुराना चैनल आपको नहीं मिलेगा। तो आई नो व्हाट इट टेक्स, आई हैव डन इट माई सेल्फ एंड आई एम इन इट बिकॉज आई वॉन्ट यू टू विन, ठीक है। तो जाओ, 5,000 की इन्वेस्टमेंट है भाई, कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर आप कंसिडर करें कि वो जेई एडवांस 2025 तक वैलिड है, लिटरली लाइक इट्स लाइक 10 रुपीज पर डे, एंड आपकी बहुत ज्यादा प्रिपरेशन बूस्ट होगी। मतलब इट्स लाइक अगर कोई बच्चा नहीं लेता ना, मेरे को इसलिए बुरा नहीं लगता है कि भाई उसने कोर्स नहीं लिया, मेरे को इसलिए बुरा लगता है कि भाई इसने इतनी अच्छी चीज पे मिस आउट कर दिया। ये बच्चा अगर पढ़ लेता तो कहाँ पहुंच जाता है, मेरे को ऐसा फील होता है, ठीक है। तो प्राइस भी कम है, अभी समय भी अच्छा है आपके पास, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में पढ़िए उसको, कोर्स को लेके। और आपकी इतनी जल्दी 11th की बैकलॉग, 12th की बैकलॉग होगी ना भाई, मजा आ जाएगा एकदम, मतलब सच में लिटरली मजा आ जाएगा। सब कुछ कवर्ड है, 11th 12th सब कुछ मैंने खुद कवर किया, ऑल 3 सब्जेक्ट्स, डिटेल लेक्चर्स भी इंक्लूडेड है, टेस्ट एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, ठीक है। सो यार इसी के साथ वीडियो एंड करूंगा। ये वर्ड अपने अंदर जगाओ, ये चीज अपने अंदर लेके जाओ, IIT एग्जाम शुड बी योर लाइफ भाई। अब आप ऐसा सोचते हो अगर कि भाई यार ये तो टॉक्सिक है भाई, IIT भाई रैट रेस, देन आई थिंक यू आर नॉट मेड फॉर इट भाई, एंड इट्स ओके। सब तो नहीं बनने वाले हैं, 10,000 ही लोग हैं, सब नहीं बनेंगे, विच इज फाइन। आई एम नॉट पुशिंग एनीवन, मैं बस उसको कह रहा हूँ जो करना चाहता है उसको मैं पुश कर रहा हूँ, वरना कोई बात नहीं है, नो प्रेशर एट ऑल भाई, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर देना। कोर्स लेना है तो कल रात तक डिस्काउंट है भाई, अभी ले लेना।
फिर चला जाएगा, फिर मत बोलना कि भाई आप 10,000 12,000 के कोर्सेज सेल करते हो, 5,000 का मिल रहा है। भाई अभी पूरे 2 साल की चीज़, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।